हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग परेशान हैं। स्टॉक मार्केट एवरीडे क्यों गिर रहा है और आज क्यों गिरा। बहुत ही शॉर्ट स्वीट क्रिस्प वीडियो, लास्ट में मेरा व्यू जानते हैं। देखिए, कोविड-19 के बढ़ते मामले पूरी दुनिया में इकोनॉमी रिकवरी के लिए खतरा बन गए हैं और पूरी दुनिया में कोविड के मामले एकाएक बढ़त से 2021 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को लेकर टेंशन हो गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में थर्ड वेव की कहानी और हमारे इंडिया में बहुत सारे हिस्सों में लॉकडाउन और कई सारी रिस्ट्रिक्शंस की कहानी। और उसका रियल प्रूफ दिख रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से लोग अब डर गए हैं और मांग में हो गई है कमी के संकेत। साथ में अमेरिका में टैक्स में बढ़ोतरी की खबर से भी मार्केट में प्रेशर दिख रहा है। दूसरी तरफ आज दोपहर में जब यूरोप के मार्केट खुले तो वहां भी गिरावट रही। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के शेयर बाजार हर जगह गिरावट। ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट का असर, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी बिकवाली और अन्य जो दुनिया के मार्केट हैं वहां पर 2% तक की गिरावट। इसमें हांगकांग देख लीजिए, चीन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए। इंडिया की बात करें, एवरीडे 40,000 से ऊपर के नए केस आ रहे हैं। अमेरिका में डॉलर में मजबूती आई है और ये किसी भी हालत में जो मार्केट एक उभरने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन जी हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए जोखिम अभी भी बना हुआ है और उनका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत मायने रखता है। और बाजार में आई जो गिरावट है वो इस बात का क्लियर संकेत है कि इकोनॉमी में मांग घट रही है। इसकी वजह इकोनॉमी गतिविधियां कहीं ना कहीं डर रही हैं कि कहीं ये कोरोना की दूसरी लहर वापस से कुछ गड़बड़ ना कर दे और इसी वजह से एफआईआई और डीआईआई ने खरीदारियों में काफ़ी कमी आई है। और ये सब कारण ऐसा नहीं है कि आज से है, ये लगातार पिछले कुछ टाइम से बने हुए हैं और इसलिए मार्केट में सेल ऑन राइज का माहौल बना हुआ है। किसी भी राइज पर मार्केट सेलिंग प्रेशर दे जाता है और जैसे जैसे इंडिया में सरकार की तरफ से कोरोना के अगेंस्ट एक्शन टाइट होंगे वैसे वैसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहां पर ये जो तूफान बढ़ता हुआ आ रहा है कि सरकार किस तरीके से फैसले ले सकती है, किस तरीके से कुछ बड़ा हो सकता है, ये जो तूफान है ये एक तलवार की तरह लटक रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि ये कोरोना का केस किस तरीके से बढ़कर एक विशाल रूपी राक्षस वापस से बन जाए। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन जो मार्केट डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसमें कहीं से कोई डर नहीं है कि ये कहानी है। और टेक्निकल लेवल पे मैं बात करूं तो मार्केट 14,880 के नीचे सॉलिड सेलिंग प्रेशर में है, जहां पर कोई भी राइज सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सिग्नल दे रही है। क्योंकि वहां पर कहीं से मार्केट थोड़ा भी जंप करता है तो क्या होता है, मार्केट संभलने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही कोरोना के केस या इकोनॉमी के केस या अमेरिका के साइड से कोई भी प्रेशर आके उसको गिरने पे मजबूर कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है और हम इसीलिए लगातार ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट से लगातार मना कर रहे हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां पर किसी स्टॉक में अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप जाएं, बाकी वेट करें, मार्केट को स्टेबल होने दें। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बस अच्छे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करके अपने पास रडार पे डालते चले जाएं, क्योंकि वो एक बेहतरीन मौका होने वाला है वापस से एंट्री का। और उस वापस से एंट्री में हम लेंगे बहुत बेहतरीन एंट्री। लेकिन अगर कहीं से उलट कुछ भी गलत फंस गए लालच में तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा। और निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी तो सबसे ज्यादा प्रेशर में चल रही है जो आपके सामने है। तो प्लीज इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझें। रात के 10:30 बजे के शो में हम एवरीडे की लेवल्स अपडेट करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ में क्या ट्रेड करना है वो अपडेट करते हैं। तो उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज का बना हुआ है इन सब खराब खबरों की वजह से, जहां पे देखना है कि जो नीचे का इसका मेजर सपोर्ट पॉइंट है क्या वो टूटता है। जहां पे हम इस वीक भी कहे थे कि मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा है और वो रेसिस्टेंस के ऊपर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी नेक्स्ट बड़ी तेजी के लिए, वो भी आज बुधवार तक नहीं हुआ। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आने वाले 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे को क्या सपोर्ट को तोड़ के एक और सिग्नल देता है कि नहीं, मैं रेसिस्टेंस के नीचे तो हूं ही हूं, अब सपोर्ट के नीचे भी आ गया। तो उसके लिए प्रॉपर फॉलो करते रहिए, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 50,000 से लोग फॉलो कर रहे हैं ज्यादा और फायदा ले रहे हैं, तो आपको भी पूरा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।